हाय स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 लेके आए हम लोग आज। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट लिया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने लिया हुआ था वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर हम ये बोल सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, या फिर हम ये बोल सकते हैं W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P del V। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स लेके आए थे पार्ट 1 में। उसका जो लिंक है पार्ट 1 का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो हमारा तीसरा पार्ट है वो तीसरा पार्ट है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। कि रिवर्सिबल प्रोसेस रहा तो कैसे वर्क डन होता है, या फिर इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क डन। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैसे पता करें कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम वर्क डन का है। तो सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका है कि वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा रहना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो वहां पे 100% ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा होगा। तो पहले आप ये चेक कर लेना कि क्या क्वेश्चन में मुझे कहीं तो भी रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है यानी समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम वर्क डन के ऊपर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम वर्क डन करना, तो उसका मैक्सिमम वर्क डन का फार्मूला है -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। या फिर इसका ही दूसरा एक और फार्मूला होता है Wmax equals to -2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2 in terms of pressure। अब ये Wmax होता है मैक्सिमम वर्क डन। ये तो 2.303 के बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं आपको। n जो होता है उस n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है W2/M2। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, W2/M2। अब तो दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये जो n है उस n को निकालने का तरीका होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन केजी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन केजी। ठीक है, मान के चलो कभी ऐसा दिया रहेगा कि अगर हमारे पास 25 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है तो हम उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 25 ग्राम लिखेंगे और पहले ऊपर में, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। अब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, याद है आपको, 44 होता है। सो 25 डिवाइडेड बाय 44। अब 25 भी ग्राम में था, 44 भी ग्राम में था, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद अगर हमारा कोई ऐसा दिया रहा कि 49 ग्राम H2SO4 अगर बोला रहा, तो 49 ग्राम H2SO4 अगर बोला जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ये लिख सकते हैं 49 ग्राम में कि 49 डिवाइडेड बाय 98। क्यों 98 लिखेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 98। सो हमने लिखा 49 डिवाइडेड बाय 98। नेक्स्ट एक्सपेक्ट ऑफ R। अब R क्या होता है, रियल गैस कांस्टेंट, और उसका फार्मूला है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब नेक्स्ट है T, टेम्परेचर इन केल्विन। अगर कभी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए, केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म दिया है V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम, P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर। यूनिट कन्वर्शन कैसा रहेगा, इसमें यूनिट कन्वर्शन का उतना झंझट नहीं रहेगा। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि V2 और V1 डिवाइड में है, P2 और P1 डिवाइड में है, तो डिवाइड में होने की वजह से वहां पे यूनिट कन्वर्शन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट आपको एक बात और ध्यान रखना है कि V1 और V2 मस्ट हैव अ सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज दैट द यूनिट ऑफ P1 एंड P2 मस्ट बी सेम। नाउ इसमें लॉग कैलकुलेशन बहुत मस्त है, आपको लॉग कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और मैंने तो पहले बता दिया था कि अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस को देखकर। ठीक है, तो आज का हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। क्या बोला है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। क्या बोला है, एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। देखो यहां पे वर्ड कौन सा दिया है, रिवर्सिबली। जैसे ही मुझे ये वर्ड दिख रहा है रिवर्सिबली, मुझे ये वर्ड दिख गया, वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है, ये मैक्सिमम वर्क डन का क्वेश्चन है। अब जैसे ही मुझे मैक्सिमम वर्क डन का आ गया तो मुझे फार्मूला याद होना चाहिए।
फॉर्मूला क्या है इसका बताओ मुझे, क्या है भाई फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला होता है W max is equals to minus of 2.303 nRT log to the base 10। अब इसमें P1 upon P2 लगेगा कि V1 upon V2 लगेगा? आप एक बार डाटा को फिर से क्वेश्चन बोलो ठीक से। क्या बोला है? 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally reversibly from 20 liter to 30 liter, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमको फॉर्मूला लगेगा V2 upon V1। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा डाटा लगेगा, समझेगा? निकालना क्या है पहले वो देखो। निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट द वर्क डन, हमें निकाल के दिखाना है वर्क डन, यानी वर्क डन निकालना है तो मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? पहला मुझे n चाहिए, फिर मुझे r चाहिए, फिर मुझे t चाहिए, फिर मुझे v2 चाहिए, फिर मुझे v1 चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है? 2 मोल, पहली लाइन में बोल दिया 2 मोल्स, यानी n इक्वल्स टू में कितना दिया है? 2 दे दिया है। आगे बढ़ो, अब मुझे चाहिए r, r भी गिवन दिया हुआ है, कितना है? r दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ध्यान रखना। उसके बाद T, टेम्परेचर देखो कितना दिया हुआ है, बोला है मुझे 300 केल्विन, तो मैं टेम्परेचर कितना लूंगा? 300 केल्विन ले लिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए V2, V2 कितना दिया हुआ है? V2 दिया है 30 लीटर। कैसे पता चला? 20 लीटर से 30 लीटर पे गया ना, तो स्टार्टिंग में 20 लीटर था, बाद में 30 लीटर हुआ, तो V1 क्या हो जाएगा आपका? 20 लीटर और V2 क्या हो गया आपका? 30 लीटर। ठीक है, अब मुझे निकाल के क्या दिखाना है? टू फाइंड, लिखते हैं यहाँ पे टू फाइंड, क्या करना है मुझे? ये देखो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मुझे W max। सो W max मेरे लिए क्वेश्चनेबल है कि मुझे वो निकाल के दिखाना है। अब मैं इसको सॉल्व करना चालू कर रहा हूं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? W max equals to 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। सही बात है। अब मैं एक एक इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में पुट करना चालू कर रहा हूं। तो क्या किया मैंने? पहले 2.303, थोड़ा 2 बार लिख देता हूं, वैसे तो आपको समझ जाना चाहिए। 2.303, n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, r की वैल्यू 8.314, t की वैल्यू 300, उसके बाद log टू द बेस 10, v2 कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, और नीचे में क्या दिया है? 20 दिया हुआ है। समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना? तो हम क्या करेंगे इसके बाद? अब मुझे क्या करना चाहिए? आप ध्यान रखना, जब भी W max का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, पहले आप ये वाला स्टेप सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप ये वाला जो स्टेप है log टू द बेस 10 30/20 है, उसको सॉल्व करोगे। समझे मेरी बात? तो आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो अगर सिंपल टर्म होगा जो डिवाइड होता है तो पहले डिवाइड कर लेना, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो फिर क्या करोगे? जैसे ये तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो गया? ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा कैसे? 3/2, 3/2 का मतलब कितना होगा? 1.5, तो क्या हो जाएगा? -2.303 into 2 into, इसको अगर इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में आराम हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 600 into 8.314। अब क्या आएगा बताओ मुझे? log टू द बेस 10। अब बताओ 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5। 3/2 का मतलब क्या होगा? 1.5। अगर आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, अगर सिंपल डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके लिए भी तरीके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में करोगे 2.303 into 600 into 8.314 into, अब इसके बाद चैलेंज चालू होता है। चैलेंज ऐसा है कि इसके बाद आपको 1.5 का लॉग देखना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि 1.5 का लॉग कितना है, और आपको ये चीज याद। चलो आप अपने अपने लॉग टेबल निकालो और बताओ मुझे लॉग टेबल में क्या आंसर दिया हुआ है लॉग 1.5 का। अगर आप लॉग टेबल निकालोगे और चेक करोगे तो मुझे बताओ कैसे देखते हैं लॉग? हम देखेंगे सिर्फ 1.5 का तो नहीं देख सकते, तो हम 15 का देखते हैं। तो 15 का 0 में क्या आएगा?
आप चेक करोगे तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 0 आएगा और 15 का लॉग टेबल अगर चेक करोगे तो आता है 1760 1760। ध्यान रहेगा है ना। अब आप क्या करोगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप सारे टर्म का लॉग क्या करोगे आप लोग कैलकुलेट करोगे और सारे टर्म का लॉग कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे आप उसको ऐड करोगे, ऐड करके उसका आप लोग एंटी लॉग देखोगे और एंटी लॉग देख के क्या करोगे आप उसका आंसर निकालोगे। चलो सर लॉग टेबल निकालो। अब बताओ मुझे सबसे पहले इसका लॉग देखो कितना आ रहा है आपको पता होगा। अगर मैं 2.303 का लॉग निकालूंगा 2.303 का तो इसका लॉग आएगा 0.3623। फिर आप इसका लॉग निकालो तो कितना आ रहा है 2.7781। किसका निकाला मैंने 600 का निकाला। उसके बाद फिर तीसरा किसका निकालो इसका निकालो 8.314 का तो इसका लॉग टेबल कितना है 0.9198। फिर आप इसका लॉग देखो 0.1760 का कितना आएगा इसका लॉग देखोगे तो आएगा 1/.2455। अब तुम बोलेंगे अरे सर थोड़ी देर पहले तो हमने इसका 1.5 का लॉग देख के निकाला था। नहीं तो लॉग देखने के बाद एंटी लॉग मत देख लेना, पहले इसका लॉग देख के लिखने का फिर उसके बाद लॉग देखने का। यानी इसका लॉग एक बार ये आया और फिर इसका एक बार लॉग आएगा जो भी टर्म आएगा। अब इसके बाद सारे टर्म को आप ऐड करोगे एक एक करके तो ऐड करके देखो कितना आ रहा है 314 कि आपने कैलकुलेशन कितना आया। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे पूरा ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 00 का 57 में अगर आप एंटी लॉग देखोगे तो कितना आता है एंटी लॉग उसका एंटी लॉग आता है 2.022 कितना आएगा इनटू 10 टू पावर क्या रहेगा 3 रहेगा। अब इसी को अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे समझेगा ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा और W किस में आ गया आपका जूल में। W मैक्स किस में रहा जूल। ठीक है बट बहुत बार आप आंसर देखते हो तो किलो जूल में दिया जाता है तो ये 10 टू द पावर 3 को अगर हटा दोगे तो बन जाएगा आपका W मैक्स और ये रहेगा आपका 2022 और रहेगा किलो जूल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है तो सबको समझेगा पहला प्रॉब्लम। अब हम आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हमें दिया सेकंड क्वेश्चन में 22 ग्राम ऑफ CO2 कितने ग्राम CO2 दिया हुआ है 22 ग्राम 22 ग्राम ऑफ CO2 आर कॉम्प्रेस क्या बोला है 22 ग्राम ऑफ CO2 आर कॉम्प्रेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल। देखो यहां पे कौन सा वर्ड दिया हुआ है रिवर्सिबल ये वर्ड दिया हुआ है। जैसे ही ये रिवर्सिबल वर्ड अगर आ गया तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम हो W मैक्स का है। जब तक ये ना दिया हो तब तक आप ये नहीं सोचोगे कि W मैक्स का प्रॉब्लम है। इज 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascal when the work obtained is this much 1.2 kilojoule find the final pressure। यानी ये तो W max के ऊपर ही क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते पहले ही। फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे W max is equals to minus of 2.303 nRT log to the base 10 और यहाँ पे लगाऊंगा P1 upon P2 वाला फॉर्मूला। क्या रिजल्ट रहेगा P1 upon P2 वाला फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रेशर दिया था और पूछा भी था फाइनल प्रेशर इसकी वजह से मैंने फॉर्मूला कौन सा पुट किया है ये P1 upon P2 वाला फॉर्मूला पुट किया है। अब हम एक एक करके गिवन डाटा निकालते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा निकालेंगे n के बारे में। अब मुझे n डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है लेकिन मुझे क्या बोला है 22 ग्राम ऑफ CO2 यानी वेट दिया हुआ है CO2 का यानी मुझे दिया हुआ है W2 22 ग्राम। ऑलरेडी आपने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत बार अपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हो तो यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने की तकनीक नहीं जानी चाहिए। अब इसका M2 कैसे आता है C+O2 कार्बन का 12 और इसका 16 × 2 तो कितना हो जाएगा
12 into 32 तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 ग्राम। आया? मैंने थोड़ी देर पहले n का फॉर्मूला क्या बताया था? n बताया था मैंने W2 upon M2, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? W2 कितना दिया हुआ है 22, M2 कितना दिया है 44, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मोल्स। ठीक है, अब बताओ मुझे r, ये तो नहीं भी दिया तो ये सब समझ जाना है कि r की वैल्यू कितनी होती है। r की वैल्यू रहती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ आपका 298 केल्विन। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? P1 चाहिए। P1 दिया हुआ है मुझे, P1 दिया मुझे 100 किलो पास्कल्स। क्या बोला आपको? वर्क डन भी दिया हुआ है। W कितना दिया हुआ है 1.2 किलो जूल दिया है, मैं उसको जूल में कन्वर्ट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 1.2 into 10⁻³ और ये जूल में आ गया कन्वर्ट। हमें क्या बोला है? फाइंड द फाइनल प्रेशर, बोले तो P2 निकाल के दिखाना है और मैं यहाँ पे P2 के लिए क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे गिवन डाटा। अब देखो हमें निकालना है P2 इक्वल्स टू कितना है, ये फाइनल प्रेशर निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है Wmax इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। मैं एक एक वैल्यू पुट करना चालू करता हूं। पहले बताओ मुझे Wmax कितना दिया हुआ है 1.2 into 10⁻³ दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मैं लिखूंगा 1.2 into 10⁻³ ले लिया माइनस 2.303, n की वैल्यू 0.5 मुझे मिल गई है अभी, r की वैल्यू 8.314 और यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन और log टू द बेस 10 P1 upon P2। एक बात ध्यान रखने का हमेशा कि अगर आपको P1 और P2 इनमें से कोई भी निकालना है, कोई भी, एक तो P1 आना है निकालना है या फिर P2 निकालना है, P1 या फिर P2 में से कोई भी निकालना है, तो P1 या फिर P2 में से अगर कोई भी निकालना रहा, P1 या P2 में से कोई भी निकालना रहा तो समझ जाने का कि कभी भी लॉग के बाद वाली वैल्यू को क्वेश्चन में पुट नहीं करना। कभी भी लॉग के बाद वाले टर्म को आप क्वेश्चन में पुट नहीं करोगे। और लॉग के बाद वाले टर्म को अगर क्वेश्चन में नहीं पुट करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कैलकुलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो बेस्ट वे कि बाकी बचे सारे कैलकुलेशन को पहले सॉल्व करने का, यानी आप क्या करोगे? सबसे पहला डील होना चाहिए किसी भी तरह से माइनस साइन निकालना, क्योंकि कभी भी माइनस साइन टर्म का लॉग नहीं निकलता। तो मैं क्या करूंगा? ये माइनस साइन यहां दे दूंगा और जैसे ही ये माइनस साइन मैं यहां दे दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये पहले इसको दे दो पावर तो क्या बन जाएगा 1 2 0 0 आ गया। 3 पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने, 3 पॉइंट शिफ्ट करना, एक ये शिफ्ट हुआ, 2 0 डाल दिया मैंने। उसके बाद ये माइनस साइन मैंने उसको दे दिया तो क्या हो जाएगा 2.303 into 0.5 into 8.314 into 298 log to the केल्विन निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है, log to the base 10 और ये हो जाएगा आपका P2 upon P1। पहले क्या था P1 upon P2, अब क्या बन गया P2 upon P1 बना। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये सारे टर्म को आप नीचे शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 2.303 0.5 into 8.314 into 298 इक्वल्स टू में क्या रहेगा log टू द बेस 10 P2 upon P1 आया। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले log से कैलकुलेशन करोगे, यानी कैसे log से कैलकुलेशन करोगे? मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था कि log का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। पहले आप इसका log निकालोगे, फिर आप इसका log निकालोगे, फिर इसका, इन सारे log को ऐड करोगे, ऊपर वाला जो भी log आया उन दोनों log को क्या करेंगे माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद एंटी लॉग देखेंगे और एंटी लॉग देखने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका ये पूरे टर्म का कैलकुलेशन होगा। तो चलो निकालो जल्दी, चलो आप इसका कैलकुलेशन खुद से करोगे। ठीक है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन? मैंने आपको बताया पहले 1200 का लॉग देखोगे,
फिर उसको हटा दोगे अलग, इसका 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 चारों का लॉग देखोगे, चारों के लॉग को ऐड करोगे, बाद में ऊपर वाले लॉग को नीचे वाले लॉग को माइनस करोगे और उससे जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग देखोगे और उसका एंटी लॉग देखोगे तो उसका एंटी लॉग आएगा 0.4206 इक्वल्स टू log टू द बेस 10 p2 अपॉन p1, ऐसा कुछ आने वाला है। ये सब होने के बाद क्या करोगे, आप ये जो log है उस log को ऐसा शिफ्ट करोगे इस साइड में, तो log को इस साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो log बन जाएगा एंटी लॉग। तो हमें लिखना है एंटी लॉग 0.4206 इसका इक्वल्स टू में क्या बचेगा p2 अपॉन p1। यानी जब log इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड ऐसा करते हैं, तो एंटी लॉग यहां पे आएगा और एंटी लॉग यहां पे भी, जब यहां पे एंटी लॉग आएगा ना तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा p2 अपॉन p1 बचेगा, तो p2 अपॉन p1 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका भी मैं क्या करूंगा एंटी लॉग देखूंगा, तो आपके पास एंटी लॉग होगा तो आप एंटी लॉग देखो और बताओ मुझे कि इसका एंटी लॉग क्या है। अब मैं अगर मैं इसका एंटी लॉग निकालूंगा तो इसका एंटी लॉग आएगा क्या आएगा, तो मुझे 2.634 इज इक्वल टू में क्या आएगा p2 अपॉन p1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा p2 इज इक्वल टू p1 इंटू 2.634। अब p1 कितना दिया चेक करो पहले, p1 मुझे दिया 100 किलो पास्कल, तो मैं क्या करूंगा इसको 100 और यहाँ पे 2.634, सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.762 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 263.4 और 1 किलो पास्कल आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रेशर। थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है बट ऐसे क्वेश्चन हमेशा 3 से 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री में सिर्फ 12 मार्क का न्यूमेरिकल ही आता है, बट एक क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है, तो आप इसके लिए रेडी रहोगे। चलो आज का तीसरा क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ना ऑलरेडी एक बार बोर्ड के पेपर में पूछ चुका है 3 मार्क्स के लिए, मेरे ख्याल से मार्च 2015 में पूछा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, या फिर मार्च 2015 में या फिर 16 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पेपर में 3 मार्क्स के लिए। काफी आसान सा क्वेश्चन था और इजीली सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा लंबा है पर क्या करेंगे 3 मार्क्स देख के भी तो जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे है कि अच्छे से एक बार रीड करो तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या और पेपर में ऐसा क्यों दे दिया था, क्यों इंपॉर्टेंट था इतना। क्या बोला है क्वेश्चन में, पहला 300 मिलीमोल्स, देखो क्या बोला है 300 मिलीमोल्स, हमें बोल मेंशन किया हुआ है 300 मिलीमोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज 13.7 dm3, यानी कोई तो भी कंटेनर है जिसका स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना है 13.7 dm3 एट 300 केल्विन, जब उसका टेंपरेचर कितना था 300 केल्विन था। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है व्हेन द गैस एक्सपांडेड अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय, देखो वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय, जब भी इंक्रीज बाय अगर ये बाय वर्ड आता है ना तो समझना पे डेल दिया हुआ है। अब वो कितने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 2.3 से, यानी ये जो डाटा दिया हुआ है डेल की वैल्यू दी हुई है। डेल कभी भी इंक्रीज बाय बोला, डिक्रीज बाय बोला, समझ रहा है क्या, अप टू द बोला तो समझ रहा है डेल लगेगा, उतने से चेंज हुआ इसका मतलब हुआ। तो बोला अपने को इंक्रीज बाय 2.3 dm3। अब हमें कौन सा वर्क डन निकालना है, आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, अरे बाप रे अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, अपने कौन सा लगेगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस टाइप नंबर 1। सेकंड जो क्या बोला है आइसोथर्मली रिवर्सिबली बोले तो मैक्सिमम वर्क डन, और तीसरा वैक्यूम, वो तो चिल्लर है यार। ठीक है, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले डाटा निकालते हैं कि डाटा क्या दिया है। सबसे पहले डाटा कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले डाटा दिया हमें n दिया हुआ है, n दिया हमें 300 मिलीमोल, तो मोल में क्या आ जाएगा 300 अपॉन 1000, तो ये क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 मोल। मिल गया मुझे n की वैल्यू। आगे बढ़ते जाओगे तो स्टार्टिंग का वॉल्यूम मुझे कितना दिया है 13.7,
यानी V1 कितना दिया है 13.7 dm क्यूब। फिर और आगे बढ़ोगे तो मुझे क्या दिया है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर कितना दिया है मुझे 300 केल्विन। उसके और आगे जाओगे तो क्या बोला है वर्क डन व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय कितने से बोला है, यानी डेल V कितना दिया है हमें 2.3 dm क्यूब। मुझे डेल V दिया हुआ है, मुझे V1 दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या होगा वैसे डेल V का V1 V2 V1 यही है। डेल V कितना दिया है 2.3, V2 तो पता नहीं, V1 कितना दिया है 13.7। अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूं तो क्या आएगा 2.3 प्लस 13.7 इक्वल्स टू V2। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं स्पेस यहां पे यूज कर ले रहा हूं, आप लोग उसके नीचे नीचे लिखना। नहीं तो मैंने भी दो साइड में लाइन बनाया तो तुम भी सब दो साइड में लाइन बना के लिख दोगे, वैसा नहीं करने का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा V2 आ जाएगा आपका 16 dm क्यूब आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते गए तो मुझे क्या दिया है प्रेशर दिया हुआ मुझे P कितना दिया है 0.3 बैरल, यही बोला है। अब हमको निकालना क्या है, हमें तीन वर्क डन निकालना है। पहला निकालना है W, क्यों क्योंकि मुझे बोला है आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी सिर्फ W निकाल के दिखाना है। दूसरा निकालना है W मैक्स निकालना है। कैसे पता चला W मैक्स निकालना है, क्योंकि यहां पे बोला है आइसोथर्मली रिवर्सिबली, इसलिए W मैक्स निकालना है। और तीसरा जो है वो वैक्यूम में निकालना है, W इन वैक्यूम निकालना है, तीसरा निकालना है। और ऐसे तीन वर्क डन मुझे निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो हम एक एक से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ पहला नंबर ए के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला के ए के लिए वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा बताओ मुझे, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल और डेल V, सही बात है 0.3 और डेल V कितना दिया है 2.3, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई 0.69 आएगा 0.69, अगर माइनस अगर इनटू करेंगे तो। और ये क्या हो जाएगा, ये dm क्यूब बैरल आ गया। कहीं मेंशन थोड़ी किया है कि वर्क डन हमें जूल में ही चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है तो आप जूल में निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वैसे, W इक्वल्स टू माइनस 0.69 अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या में कन्वर्ट हो गया जूल में, तो W कितना हो गया माइनस 69 जूल, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये मेरा पहले का आंसर आ गया। दूसरा बोला है W मैक्स। अब W मैक्स के लिए क्या करेंगे, दूसरा बोला है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, W max is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10। अब आगे क्या दिया है, हमें V2 पर V1 लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे फॉर्मूला में V2 भी दिया है और V1 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके बाद माइनस 2.303 ले लिया हमने, यहाँ पे n की वैल्यू ले लिया 0.3, r की वैल्यू नहीं भी दिया है तो भी मैं ले सकता हूँ 8.314। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, तो मैंने 300 केल्विन ले लिया, log टू द बेस 10। अब बताओ V2 कितना दिया हुआ है, टाइम V2 निकालना था हमने 16 और V1 कितना दिया है, V1 दिया हुआ है 13.7। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके बाद 2.303 इंटू 0.3 इंटू 8.314, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300 को अगर 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 900। सिर्फ अगर मैंने ये पकड़ा तो अब एक के बाद निकालना है तो कितना हो जाएगा 0। 300 है, 300 को अगर 3 से इंटू करेंगे तो 900 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक लग रहा है तो कितना हो जाएगा, एक 0 हटेगा तो 90 बचेगा। 8.314 लॉग। अब क्या करेंगे इसके बाद,
अब ये सवाल आपको रफ में करना है। पहले आप क्या करोगे, log 16 की वैल्यू निकालोगे, फिर log 13.7 की वैल्यू निकालोगे और दोनों के log को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे, चलो अपना log निकालो। फिर log की वैल्यू क्या आ रही है, अब आप क्या करोगे, log 16 निकालोगे। तो log 16 निकालो आप रफ में, जैसे मुझे निकालना है log 16, तो log 16 आता है 0. कैसे आएगा, 2 दे तो क्या आएगा 1.2041। फिर निकालना है log 13.7, log 13.7 तो इसका आएगा 1.1367। अब माइनस करो, 1 में से 7 गया कितना आएगा भाई, 11 में 7 गया 4, यहाँ पे 3, सो 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 1 1 1 0 और ये हो गया 0, तो कितना हो गया, वो हो गया 0.0674। अब आप क्या करोगे, इसका भी लॉग निकालोगे, इसका भी लॉग निकालोगे, इसका भी लॉग निकालोगे, इसका भी, सबका अलग अलग लॉग निकालोगे और सबका अलग अलग लॉग निकालोगे। जो भी आंसर रहेगा आप उस आंसर को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। देखते हैं कितने लोग आंसर सही आता है, आप इसको कमेंट्स में डालना। तीसरा है नंबर सी में है वर्क डन इन वैक्यूम, वर्क डन इन वैक्यूम। तो मुझे वहां पे देखो W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P EX इनटू डेल V इन वैक्यूम। आपका जो वैक्यूम जो होता है उस वैक्यूम में जो P एक्सटर्नल जो होता है वो 0 होता है और P एक्सटर्नल अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो मुझे W इक्वल्स टू 0 इनटू डेल V, सो इट विल बी क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू 0। दैट मींस नो वर्क इज डन इन वैक्यूम, नो वर्क इज डन इन वैक्यूम। वैक्यूम में किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं होता। So thank you for watching this video. Please like and share.